हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज़ शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का 7 चैप्टर सिविक्स का, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। सब उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपको किसी भी क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, एनआईओएस, सीबीएसई, किसी के भी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। शुरू करते हैं हमारा 7 चैप्टर, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि हमारे आसपास के बाज़ार में कौन कौन से आपने बाज़ार देखे होंगे। एक देखा होगा एक वीकली बाज़ार, साप्ताहिक बाज़ार, जो कि हर हफ्ते लगता है, चाहे वो मंडे मार्केट हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे फ्राइडे मार्केट हो, ऐसे करके, या सोमवार का बाज़ार, मतलब हफ्ते के में एक दिन लगता है वो बाज़ार, उसे साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पड़ोसी, ठीक है, तो साप्ताहिक बाज़ार भी हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, शॉपिंग मॉल भी होते हैं, और परचून की दुकानें भी होती हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि कौन कौन से बाज़ार है। कोई मैगज़ीन ख़रीदने आया है, कोई नारियल बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई दुकानें लगा रहा है। यहाँ शॉपिंग मॉल की पिक ली गई है, फ़ोटो इमेज। कोई दूध, ये रबड़ी या दूध बेच रहा है यहाँ पर। कई बार आपने देखा होगा हर सामान कोई 35 रुपये में बेच रहा होता है, कोई 50 रुपये में भी बेच रहा होता है। तो ये साप्ताहिक बाज़ार कौन से होते हैं, इसको डायरेक्ट ही जानते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, जो हफ्ते में एक बार लगता है, क्योंकि यह हफ्ता की किसी एक निश्चित दिन लगता है, यानी कि एक वीक में एक बार लगता है ये, चाहे वो मंडे मार्केट हो या ट्यूसडे, चाहे फ्राइडे मार्केट हो या सैटरडे। तो साप्ताहिक बाज़ार की विशेषता क्या है, मतलब खासियत ऐसी क्या है वीकली मार्केट की, क्या क्योंकि आपको एक ही जगह पर, एक ही लाइन में बहुत सारी दुकानें लगी होती है, एक ही लाइन में आपको हर तरीके का सामान वहाँ मिल जाता है, वो भी सस्ते दामों में, जिसके कारण किसी भी उपभोक्ता को, यानी कि खरीदार को, किसी और जगह जाने की ज़रूरत होती नहीं है। एक ही मार्केट के अंदर उनको हर तरीके का सामान मिल जाता है। ठीक है, और ये कर्मचारी होते हैं, इनकी दुकानें पक्की तो होती नहीं है। वो सुबह आते, सुबह से स्टार्ट करते अपना काम, और शाम तक अपना सेटअप बिठा लेते हैं, फिर अपना सामान बेचने लग जाते हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। फिर वो आपने देखा होगा अगले दिन तो वो दुकानें होती नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती, बल्कि अस्थायी होती है, यानी कि कुछ एक दिन के लिए लगती है, फिर अगले हफ्ते फिर आएंगे वो दुकान लगाने। तो इससे व्यापारी को, जो बेचने वाले हैं, उनको किराया भी नहीं देना पड़ता। तो और जिसके कारण वो साप्ताहिक बाज़ार वाले जो होते हैं, अपने घर के अंदर ही उनके कर्मचारी उनका सहयोग करते हैं, यानी कि उनके घर के मेंबर ही कर्मचारी के रूप में काम करते हैं उनके साथ, और जिससे उनकी लागत कम आती है और ज़्यादा बेनिफिट, सही मतलब बेनिफिट अपना उठा लेते हैं। उनको दुकान की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मार्केटों में जा जाकर बेचते हैं, और वहीं उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा होता है, उनको एक ही जगह पे सभी मिल जाता है, वो भी सस्ते दामों में। मोहल्ले की दुकान भी आपने देखी होगी, जिसे परचून की दुकानें कहते हैं। अपने आसपास में कई देखी होगी आपने, स्टेशनरी की दुकान, कोई परचून की दुकान, कोई केमिस्ट शॉप देखी होगी। जो इसके भी अनेक फ़ायदे हैं। इनको किराया तो देना पड़ता है, इस मोहल्ले के परचून वालों का या केमिस्ट वालों को अपनी दुकान का, किसी किसी की अपनी दुकानें भी होती हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, उनकी भी परमानेंट होती है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा दुकानें लगी हुई है, यानी कि किसी ने अपनी बिल्डिंग में खोली हुई है। कोई चौराहे पे बैठता है, कोई अपने फुटपाथ पे बैठ के सामान को बेचता है, कोई गाड़ी ठीक करता है। तो वो मोहल्ले की दुकानें बाज़ार होती है, जहाँ पर कई बार आपको दूध, तेल, मसाले, मैंने राशन का सारा सामान मिलता है। कहीं पे आपने देखा होगा वो मिल रही होती है
सब्जियां जिसे मंडी कहते हैं। तो इस तरीके की होती है मोहल्ले की दुकानें। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल कैसे होते हैं? मंजिलों पे, कई मंजिलों पे भी बने होते हैं कि ग्राउंड पे तो बना दिया उन्होंने काउंटर, फर्स्ट फ्लोर पे बना दिया क्लोथिंग के लिए यानी कि कपड़े बेचने के लिए, थर्ड पे बना दिया उन्होंने गर्ल्स के या वुमेन के कपड़े बेचने के लिए, फिर बच्चों के लिए, ऐसे करके भी मॉल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि उसी में काउंटर है, उसके बगल में यानी कि बड़ी से उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिक्री होती है। कहीं जैसे कि आटा चावल, कहीं मैगी मैक्रोनी, इस तरीके के सामान एक ही शॉपिंग मॉल में मिल जाते हैं आपको। और बहुत सारे शॉपिंग मॉल के अंदर क्या होता है, ब्रांडेड सामान भी मिलते होते हैं। और ब्रांड का मतलब क्या है? जो अपने सामान की क्वालिटी की गारंटी देते हैं कि हमारा सामान क्या है, बिल्कुल बढ़िया है। बाज़ारों की श्रृंखला आपने देखा होगा। अब ये श्रृंखला कैसे बनती है? सब एक होता है उपभोक्ता से लेकर थोक विक्रेता। थोक विक्रेता कौन होता है? जो बड़ी मात्रा में सामान कारखानों से खरीदता है। अगर खाने पीने की या सब्जी वब्जी है तो किससे खरीदता है? किसानों से। तो सबसे पहले आते हैं मैन्युफैक्चरर, यानी कि जैसे कि अगर आप सब एक एग्जांपल लेते हैं, हम खिलौना है कोई प्लास्टिक का, तो थोक विक्रेता कारखानों से खिलौने उठाता है बड़ी मात्रा में, वो अपने से छोटे विक्रेताओं को बेचता है, थोक विक्रेताओं को, और उससे भी छोटे उनको बेच देते हैं रिटेलर को। रिटेलर को क्या कहा जाता है? खुदरा फुटकर, यानी कि जिससे हम लोग जो उपभोक्ता हैं, जो खरीदार हैं, जो खरीदने जाते हैं परचून की दुकान में या मॉल में या मोहल्ले की दुकानों में, हम कौन है? उपभोक्ता। और जो बेचने वाला कौन है? वो खुदरा या फुटकर व्यापारी होता है। ठीक है। और बाकी जो बड़ी मात्रा में सामान को लाता है फैक्ट्रियों से, थोक व्यापारी होता है वो। क्योंकि हम जैसे लोग जो उपभोक्ता हैं, हमें तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, तो हम कभी भी बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों सामान नहीं उठा पाते, या 1-2 किलो हमें मिलता नहीं, उनको बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सामान उठाना पड़ता है, जो कि थोक व्यापारी ही करते हैं। दिल्ली के अंदर कुछ यहाँ पर दिखा रखे हैं थोक बाज़ार, आज़ादपुर, दरियागंज, केशवपुर और ओखला, ये है थोक व्यापारी। यहाँ पर थोक बाज़ार लगता है। ठीक है। तो हर जगह बाज़ार भी होते हैं, और बहुत सी जगहों पे क्या होता है, मतलब हर जगह पे अब इंटरनेट का यूज़ होने लग गया, कोई ऑनलाइन पेमेंट भी करता है आराम से। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई क्रेडिट कार्ड से, कोई कार्ड से पेमेंट कर रहा है। और एक और बात, जैसे कि गाड़ी बनाने वाला जो तुम्हें बेच रहा है गाड़ी न्यू की न्यू, वो एक ही पे जगह नहीं बनती, बल्कि उसको बनाने वाले कई सारे होते हैं। कोई उसको इंजन देता है, कोई गियर्स देता है, कोई पेट्रोल टंकियाँ देता है, कोई एक्सल देता है, कोई पहिए देता है। इसी तरीके के हर कोई सामान बनता है, हर कोई सामान जुड़कर बनता है। अगर ये लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा है, तो लैपटॉप बनाने में भी ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको मिल जाता लैपटॉप, उसको बटन कोई बेच रहा है, कोई स्क्रीन बेच रहा है। तो हर किसी सामान को बेचने वाले मिलजुल कर एक वस्तु का निर्माण करते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। जैसे कि आपको दिखाई जा रहा है, यहाँ पर एक कारखाने में गाड़ी को जोड़ा जा रहा है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है, मॉल दिखा रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी शॉप्स दिखाई दे रही है ऐसे स्क्वायर में, ऊपर, इससे ऊपर भी, इससे ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। जहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, कैश भी दे सकते हैं पैसे, और अब सामान अपना खरीदते हैं। यहाँ पर भी खरीदने के लिए लोगों को अपने किराए पे भी दुकान, बेचने के लिए दुकानें किराए पे लेनी पड़ती है, और बेचते हैं वो सामान। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है, पसंद आया है, तो इसको अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने क्लास के स्टूडेंट से शेयर करना ना भूलें। और प्रीवियस चैप्टर को देखने के लिए प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं।